जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में भी गुस्सा है। हालांकि इसको लेकर सेना अपनी तैयारी कर रही है और लगातार इसको आतंकियों को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि देश में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, लोग इस पूरी घटना से बेहद ही नाराज हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसको लेकर अलग अलग तर्क जरूर लोगों के सामने आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे लोग क्या मानते हैं, मतलब कुछ लोग मौजूद से बात करेंगे और क्या देखते हैं। जिस तरह की घटना हुई है पूरी, उस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं कि क्या पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही हुई है या क्या लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों में चूक हुई, क्या कुछ मानते हैं? अलग अलग लोगों के इसमें तर्क आ रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि बिना चूक हुए ऐसे कोई भी मतलब किसी टेरिटरी के अंदर ऐसे घुस नहीं सकता, या तो अंदरूनी या तो कहीं बाहर से या किसी और जगह से कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए। क्योंकि एक तरीके से डिफेंस की ब्रीचिंग हुई है, समझ लीजिए, जिसकी वजह से वो अंदर आ पाए या किसी का उसमें हाथ रहा है, कुछ और रहा, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरीके से बैठक बैठानी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, जिससे चीज़ें और निकल के बाहर आए। बिल्कुल, चीज़ें निकल के आनी चाहिए। हाँ, पारदर्शिता आनी चाहिए, ये कहना है। जो हमला हुआ है क्या मानते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ चूक हुई है? देखिए, चूक तो है, सिक्योरिटी चूक तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और योगी जी हैं, हमें इनके नेतृत्व भरोसा रखना चाहिए। अब आप हम लोग क्या सोचते हैं कि वो छोड़ देंगे क्या? हमारे देश का मालिक पिता जो है वो हमारे मोदी जी हैं और चुप नहीं बैठे हैं। ये जो काम करने जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते, कह भी दिया उन्होंने, जो उनकी कल्पना उससे ज़्यादा उनको पेनलाइज करेंगे। हमें संतोष करके धैर्य धारण करना चाहिए, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। धार्मिक हम कह सकते हैं कट्टरवाद रहा है, लेकिन हमारे देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनमें कट्टरता नहीं है, वो तो हमारे हिंदू हैं भाई। लेकिन जो हमारे विदेश का आतंकवाद है ना, ये पाकिस्तान का, हम उन पर जरूर चाहते हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और छोड़ा ना जाए। यदि वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम तो सो लेते हैं ना, मोदी साहब को नींद नहीं आ रही होगी, योगी जी को नींद नहीं आती, ये हमसे पहले वो हैं, बैठे हुए हैं। हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, देश में व्यवस्था बनाए रखें। हमारे देश की इकोनॉमी का ध्यान किसको है? वो है, इसलिए परेशान नहीं होना, पेशेंस से सरकार के साथ कदम से कदम मिला के बात करना, काम पेशेंस रखना चाहिए। धार्मिक हमला था ऐसा कहा जा रहा है लोगों का, ज़्यादातर लोगों को ऐसा मानना है, लेकिन अलग तर्क लोग। देखिए सर, पहला बात तो ये है कि सपोज़ कि अगर मेरा कोई घर है, मेरी बिना परमिशन के या फिर मेरे घर वालों के बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता, ये बात सबको पता है। अगर वहाँ पे कोई लोग बाहर से आए हैं, कोई टेररिस्ट आए, कुछ भी आए हैं, तो वो जिम्मेदारी अंदर की लोगों की भी है कि उन्होंने अलाउ ही क्यों किया। और दूसरा बात है कि धार्मिक, आप हिंदू हैं या नहीं हैं, वो सीधा ये पूछ के गोली मार रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि अन्य जाति से आए हैं, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम, जो भारत के ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं उनमें और हिंदुओं में ज़्यादा वो खुद में भेदभाव नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमारे बाहर के हैं और हमारे खुद के हैं वो बहुत डिफरेंस मानते हैं। और मेरे ख्याल से ये है कि जैसा कि अंकल ने बोला है, मोदी योगी जी नहीं सो रहे हैं, वो स्पष्ट से स्पष्ट एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये लास्ट नहीं होगा, ये अब हमारी तरफ से ही लास्ट होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर मोदी जी, योगी जी, उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए और अन्य तक अंततः पर विश्वास रखना चाहिए। क्या लगता है कि जो पहलगाम हमला था वो धार्मिक हमला था? ज़्यादातर लोग इसको धार्मिक ही मानते हैं, क्या कहते हैं? ये एक तरीके से ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, ये देश के ऊपर हमला है एक, और आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और ये आतंकवादियों ने किया है। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, बेशक उन लोगों ने चुन चुन के मारा कि कोई हिंदू है कौन मुसलमान है, ये किया। ये आतंकवादियों का काम है, ये केवल आतंकवादी ऐसा कर सकते हैं, बट हमारे देश के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। यहाँ पूरा भाईचारा है, हमारे देश के मुसलमान नहीं हैं ऐसे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश के लिए मर मिटने वाले इंसान हैं, भारत के सच्चे सपूत हैं, और उन आतंकवादियों की तह तक जाएंगे, 7 पाताल में होंगे तब भी उनके खोद के निकालेंगे, तब भी उनको मारेंगे, अवश्य मारेंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो वो आतंकवादी। ये हमारे देश के लिए हित में नहीं है कि आतंकवादी कोई आके मार के चला जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देश का नागरिक है वो सारा, हर व्यक्ति यहाँ का, एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति यहाँ का हिंदुस्तानी नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है। बिल्कुल, हर आदमी देश का नागरिक है। अब चर्चा ये भी है कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो क्या लगता है सरकार क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान पे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इस पर जो भी सरकार को सही लगता है वो करे। देखिए, जो सरकार को सही लगता है, रणनीतिकार वहाँ बैठे पड़े, आम जनता ये नहीं कह सकती सरकार से कि क्या करना है। वो बड़ा सोच समझ के जो करना होगा उचित देश के हित के अंदर करेंगे। लेकिन हमला था,
धार्मिक तो नहीं था, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद था। जिस प्रकार हमास ने इज़राइल के अंदर किया कि जब उस दिन क्रिसमस की पार्टी चल रही थी, ये सेम चीज़ था कि जब हमारे लोग, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, कश्मीर के अंदर आज एक बिल्कुल ऐसे माहौल बन चुका है जैसे हम लखनऊ में यहाँ खड़े हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन हमास, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ये केवल हमास का था, क्योंकि हमास पाकिस्तान में इस समय आ चुका है और उनकी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, ये उस चीज़ का है। ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है, इसमें ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अस्थिरता चाहते, दुनिया के अंदर अशांति चाहते। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, ना वो यहूदी हैं, ना वो क्रिश्चियन हैं, ना वो सिख हैं। वो केवल दुनिया के अंदर आतंकवाद चाहते हैं, वो अपना राज्य चाहते हैं, वो अपना सिस्टम मैनेज करना चाहते हैं। यही चीज़ें हैं। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने आज अपनी सुरक्षा एजेंसीज को इतना टाइट कर रखा है जिससे ये बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये उसका नतीजा है कि छुटमुट घटनाएं ये लोग करते रहेंगे। ये नहीं है कि आने वाले समय में नहीं होंगी, आने वाले समय में हो सकता है इससे ज़्यादा और हों। तो इसकी ज़रूरत है कि हमें भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे को बना के रखें। और मेरे ख्याल में इन्होंने जो ये घटिया हरकत की है, एक नपुंसक वाली, उसका हमारे समाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चाहे मीडिया उठा के देख लो, चाहे सोशल मीडिया उठा के देख लो, जो हमारे देश का भाईचारा है वो पूर्ण रूप से बना पड़ा है। हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान हैं, हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है किसकी दुकान है, किसकी पानी है, कौन ला रहा है। तो ये चीज़ है, हमारा देश बहुत, और आज बुद्धिजीवी बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट्स लोग हैं। कहीं कुछ नहीं होगा, न दंगा होगा ना फसाद होगा। हमें मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऊपर, अपने जो भी खुफिया एजेंसी तंत्र है, सब पे विश्वास है। हाँ, ये चूक हुई है, लेकिन इनकी चूक नहीं थी। ये प्रशासनिक चूक कश्मीर प्रशासन की है। ये कश्मीर प्रशासन की चूक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई चूक नहीं है। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा गया, 45 मिनट के अंदर मदद पहुंच चुकी है। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ना ही इसको अमित शाह जी से, मोदी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमेशा प्रशासनिक जो होता है वो लोकल का होता है, और वो कहीं ना कहीं हमेशा लोकल पे ही होता है जब ऐसी कार्रवाई होती है। तो लोगों को मानना है कि लोकल स्तर पे चूक हुई है। और हालांकि जिस तरीके से अलग अलग बयान लोगों के आ रहे हैं, देश को लेकर भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भारत है पूरी तौर पर सुरक्षित है, कुछ लोग मानते सुरक्षित नहीं है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ हद तक सुरक्षित है। आप कैसे देखते हैं? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो रुतबा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ हमारे दोस्त साथी लोग ऐसे हैं जो इस बात से खफा हैं, वो हमेशा विरोध करते हैं। ये हम सबको समझना चाहिए। भारत देश जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो मजबूती के साथ उभर रहा है, उससे लोग बहुत एक तरह से दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान वाले। जहां पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सारे लोग, उनका जो पार्टियां हैं सरकार की बुराई करती हैं, तो उनको इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि भारत को कमज़ोर करें, हमले करके बार बार हमले करें, सारे विरोधी काम करें, हिंदू मुसलमान करें यहाँ पर। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो हमला है सिर्फ भारत की उभरती ताकत को कमज़ोर करने का ही परिणाम है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, भारत दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन के उभर रहा है। सारे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं इस समय। पाकिस्तान अलग थलग है, और वो ये नापाक हरकतें, ये सिर्फ उसी का परिणाम है और कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। क्या मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? कुछ लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सुरक्षित है, कुछ लोग कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ हद तक सुरक्षित है। आप कैसे मानते हैं? देखिए, सुरक्षित तो है। मैं एक चीज़ मैं जनता से बस पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर के अगल बगल कोई आता है तो हमारे घर के अड़ोसी पड़ोसी उनको ज़रूर जान जाता है कि वहाँ से कौन आया, कौन नहीं आया। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हमारे देश में एंटर कर रहा है तो हमारे अगल बगल के लोग उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर देखे होते तो वो इन्फॉर्मेशन दिए होते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई देखा नहीं होगा, देखे तो ज़रूर होंगे। देखने के बाद इन्फॉर्मेशन दिए होते तो आज जो वहाँ पर हुआ है नहीं हुआ होता। यहाँ एक लोग की गलती नहीं, गवर्नमेंट की हम गलती नहीं दे सकते, यहाँ जनता की भी गलती है। अगर जनता अपना काम की होती, अगर देखती सही से, अगल बगल देखी होती, वो पता चल जाता कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन पूरी अगर प्रोवाइड कराए होते तो ये चीज़ें नहीं होती। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल 200% सुरक्षित है मोदी जी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ हद तक सुरक्षित है। देश ही नहीं, ये पूरा विश्व मोदी जी के अंडर के अंदर सुरक्षित है। मोदी जी
के अंदर जो क्षमता है वो आज विश्व के किसी नेता के अंदर नहीं है। राजनीतिक बातें ठीक है कर लो, लेकिन देश के लिए सब एक रहो, सारी पार्टी एक रहो, सब हिंदू मुसलमान, हमें किसी से नहीं, हमें केवल गद्दारों से परेशानी है, ना हिंदू मुसलमान से परेशानी है, केवल गद्दारों से परेशानी। क्या कहेंगे, देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में? देश बिल्कुल सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में। बाकी इसमें किसी की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सब उनकी नज़र है और 101% सुरक्षित है। देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में? बिल्कुल एकदम देश सुरक्षित। जो लोग जैसे कि आपने बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुन के और मोदी जी के विरोध जाके गलत ही कर रहे हैं। मोदी जी के हाथों में आने वाला देश और आने वाला भविष्य दोनों ही बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित। पूरी दुनिया सुरक्षित है। ये विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी के अंडर उसमें हाथों में। ये मान के चलिए कि अब जो आने वाला समय होगा ना, वो विश्व गुरु भारत बनेगा और उसके जो हमारे जो प्रमुख जो हमारे नेता हैं वो हमारे मोदी जी ही होंगे। भारत ही पूरी दुनिया में शांति ला सकता है, शांति दूत बन सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है, चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, कोई भी कंट्रीज हो। और ये समझ के मान के चलिए कि अब आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील लगा दिए भाई साहब, और अब ये ख़त्म होगा। इसका अध्याय ख़त्म करने वाले हमारे देश के मोदी जी होंगे और हमारा डिफेंस जो होगा डिपार्टमेंट होगा, सब हमारा पूरा देश, अब पूरे देश की संख्या हमारे पास सब खड़ी इसके खिलाफ में। नॉट ओनली हिंदू, मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई है, सरदार जी भी हैं, सिख भाई भी हैं, और हिंदू तो है ही है। पूरा देश के खिलाफ खड़ा हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिएगा, भारत माता की जय। क्या कहेंगे, अंतिम जो कील है वो ठोक दी गई है, देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में? बेशक मतलब मैं धीरे धीरे लगभग 22 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन मोदी जी जैसा मतलब प्रबल नेता एक तरीके से नहीं देखा। उन्होंने डिफेंस सेक्टर के मतलब जो एरिया है डिफेंस सेक्टर में, इससे पहले मैंने किसी भी मंत्री को या प्रधानमंत्री को उस हद तक काम करते नहीं देखा जिस हद तक मतलब मोदी जी ने किया है। उन्होंने एक तरीके से डिफेंस को और पावरफुल बनाया ताकि वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकें, फिर अपने हिसाब से फैसले ले सकें कहीं क्रिटिकल कंडीशंस में, कहीं और जैसे कि अभी वहाँ पे हमला हुआ तो तुरंत एक्शंस भी लिए गए, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया। अब वो चीज़ें अलग है कि लोगों ने कई सारी अलग अलग बातें कहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी के हाथ में देश है सुरक्षित। बिल्कुल, ये जनता के लखनऊ के वो जुड़े जुड़े लोग हैं, अलग अलग सेक्टर जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग हैं जो लगातार अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पे यही मानना है कि जो भी घटना हुई है उसमें लोकल स्तर पर चूक हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कहा जाता तो वहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाती, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको सख्ती से देख रहे हैं और आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है और देश कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की तरफ है। ऐसे में ये शायद आखिरी घटना होगी इस आतंक की कि शायद इसके बाद जो जवाब मिलेगा उसके बाद शायद ही कोई ऐसी घटना करने की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। रविंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।